परिचय देता हूं, तदोपरांत मैं अपनी मुख्य कविता पे आऊंगा। तो क्या जीवन दीप प्रज्वलित होकर, क्या जीवन दीप प्रज्वलित होकर जलकर ही बुझ जाएगा, या अपने लौ के प्रखर तेज से क्या हमारा जीवन द्वीप प्रज्वलित होकर इसी प्रकार बुझ जाएगा, या अपने लौ के प्रखर तेज से तम को भी हर पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मवंशी हर्ष शुक्ल वीणा की मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस मंच को धन्यवाद देते हुए अपनी मुख्य कविता जिसका नाम कर्म और चरित्र है उस पर आना चाहूँगा। चूँकि ये कविता कर्म और चरित्र हमने इसलिए चुना क्योंकि मेन रूप से सब लोग प्रेम पे लिखते हैं। हर प्रकार के साहित्यिक भाषा में यहाँ पे सबने लिखा है, परंतु उस देश का युवा जो शुद्ध कर्म नहीं करेगा वह देश बर्बाद हो जाएगा। अभी आपने कहा हमने 9 दर्शन दिए हैं और 60 दर्शन हमारे हैं, न्याय सांख्य मीमांसा वैदिक उत्तर वैदिक योग सारे दर्शन हमारे हैं, पर हमें 900 वर्ष गुलाम क्यों रहना पड़ा। तो मेरे कर्म पे ये कविता कर्म पे ये कविता मैं पढ़ना चाहूँगा। और एक और मुक्तक है, चूँकि ये ज़्यादा हंसी मजाक वाला भी है। तो तलवार ने कहा है कि दिल टूटे तो बिस्तर पे ही, दिल टूटे तो बिस्तर पे ही झील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। तो हम अपनी मुख्य कविता का पाठ करते हैं कि दिख रही है जो सफलता, दिख रही है जो सफलता है नहीं वह वास्तविकता, दिख रही है जो सफलता है नहीं वह वास्तविकता, है नहीं एक दिन की तपस्या। किसी भी सफलता को देख के हमारा अंतर्मन उद्वेलित हो जाता है कि हम उस सफलता को प्राप्त करें, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि उस सफलता को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म की आवश्यकता होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देख कर मन मुग्ध मुस्कान, देख कर मन मुग्ध मुस्कान, न कर सके अंतर मन की पहचान। सदैव हंसते रहने वाले चेहरों के अंदर भी दुख होता है और उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। तो देख कर मन मुग्ध मुस्कान, न कर सके अंतर मन। अच्छा, मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ कि मेरी हिंदी बहुत साहित्यिक है, क्योंकि मेरी हिंदी वैदिक भाषा का संवर्धन और संरक्षण करती है। तो जो शब्द ना समझ में आए मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी और उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो न कर सके अंतर मन के पहचान, न देख पाए मन के व्यवधान, और देख कर मंजिल को तुम, देख कर मंजिल को तुम और उसकी ऐश्वर्यता, हो ललाहित पहुँचने को, हो ललाहित पहुँचने को जो चल चुके हैं देख उनकी पद प्रतिष्ठा। पर ध्यान रहे मान के सम्मान में होता सदा अपमान का भय, मान के सम्मान में होता सदा अपमान का भय। और क्या तुम सोचते हो, और क्या तुम सोचते हो। इन चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी की सफलता को देख के, दूसरे के एक पद पे पहुंचने के बाद, एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद एक सामान्य मानवी का मस्तिष्क क्या सोचता है। और तुम क्या सोचते हो, है मिली वरदान में, है मिली वरदान में, या कहीं से आह टपकी देख कर मन में तुम्हारे हो रही जिससे प्रसन्नता। आगे की कुछ पंक्तियां जो हैं ये 3 भाग में पूरी कविता है मुख्य रूप से, चूंकि मैं कविता लिखता हूँ, चंद मुक्तक कम लिखता हूँ। और इस कविता का पहला भाग है कि किस प्रकार से कर्म करें, दूसरा भाग है कर्म कैसे होने चाहिए, और तीसरा भाग है कर्म हर कोई कर सकता है। तो दूसरा मुक्तक आप सुनिए कि इसलिए मैं कह रहा, दिख रही है जो सफलता है नहीं वह वास्तविकता, हाँ, है नहीं एक दिन का फल, है नहीं एक दिन का फल, है सतत ये आराधना, है नहीं एक दिन का फल, है सतत ये आराधना। वर्षा अंधड़ आदब प्रचंड नित्य चले ये साधना, और त्याग कर भौतिक सुखों को, त्याग कर भौतिक सुखों को झेल कर सब वेदना। वेदना और संवेदना 2 शब्द होते हैं।
वेदना का अर्थ होता है जो पथ में आए, और संवेदना का मन होता है, अर्थ होता है जो मन में आए। और एक व्यक्ति या स्त्री दोनों झेलती है जब वो किसी प्रकार के सफलता के मार्ग की तरफ अग्रसर होती है। तो इसे सुनिएगा कि है नहीं एक दिन का फल, है नहीं एक दिन का फल, और त्याग कर भौतिक सुखों कर झेल कर सब वेदना, और मन को कर कठोर झेल कर संवेदना, और वर्षों की तपस्या का तब कहीं परिणाम मिलता, और वर्षों की तपस्या का तब कहीं परिणाम मिलता। कर्म बन के सूर्य तुम्हारे, कर्म बन के सूर्य तुम्हारे गगन मंडल में चमकता, और देख कर उस सूर्य को, देख कर उसका चमकना, देख कर उस सूर्य को देख कर उसका चमकना, किंतु तुम न देख पाए। क्या हम नहीं देख पाते हैं? किंतु तुम न देख पाए दिव्य कर्मों की तपस्या को दिव्यता के साथ जलना, दिव्य कर्मों की तपस्या को दिव्यता के साथ जलना। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियाँ ही है, ज़्यादा नहीं है, अधिक समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, समय की सीमा होती है और उसकी मर्यादा का ध्यान रखना हर कविता पाठक का धर्म होता है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि यदि आप ये सोचते हैं कि मंजिल आपको खुद मिलेगी, यदि आपके तनिक भी मन में क्लेश मात्र भी ये है कि आप सबको मंजिल खुद ब खुद मिलेगी, तो इन पंक्तियों के माध्यम से समझिएगा। क्योंकि प्रेम रस, करुणा रस, वात्सल रस पे मेरी कविताएँ प्रकाशित हो चुकी हैं पुस्तकों में, और आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि युवा यदि कर्म करेगा तो हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, और देश का युवा ही देश की भविष्य तय करता है। तो इसे सुनिएगा। और मंजिल खुद मिलेगी तो तुम वहीं बैठे रहो, तो तुम वहीं बैठे रहो, स्वप्न में ऐठे रहो, तो तुम वहीं बैठे रहो, स्वप्न में ऐठे रहो, पत्न खुद ब खुद चलेगा, पथ न खुद ब खुद चलेगा, है कठिन यह पथ जरा, है कठिन यह पथ जरा, पर बात यह भी सत्य है, और इस पथ पर है लाखों चल चुके और आगे भी चलेंगे, बात यह भी सत्य है। और बागे चल चुके और आगे भी चलेंगे, बात यह भी सत्य है। और तुम यहीं बैठे रहो सोच कर कि पथ चलेगा, तुम यहीं बैठे रहो कि सोच कर भी पथ चलेगा, तो पथ खुद बन खुद चलेगा, बात यह भी सत्य है। और अंतिम 8-10 लाइनें से मैं अपनी कविता का अंत करूंगा कि अब हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार के कर्म को करना है और हम क्या कर सकते हैं। उठो चलो और नित्य लड़ो, उठो चलो और नित्य लड़ो, कर दिव्य कर्म आराधना, और हो यज्ञ वेद की तरह दृढ़, हो यज्ञ वेद की तरह दृढ़, प्रचंड पौरुष साधना। प्रचंड और पौरुष दोनों शब्द अपने में महत्व रखते हैं, और यज्ञ वेद का महत्व चतुर्दश प्रगति का महत्व है। तो यह कविता थोड़ी सी वैदिक साहित्यिक हो जा रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर यदि आपको अंदर से ये झकझोर पाए तो मुझे बताइएगा। और नहीं चाह कुछ पाने की, नहीं हो भय कुछ खोने का, और कर लो मन को संकल्प दृढ़, नित्य कर्म पथ होने का, और चलते चलते पथ पे तुमको प्राप्त होगी साधना, चलते चलते पथ पे तुमको प्राप्त होगी साधना, और दिव्य पथ होगा सुशोभित, दिव्य होगी आराधना, और सूर्य सा तेजोमय, सूर्य सा तेजोमय, और भव्य होगी सफलता, एक सफलता कौन पूछे, होगी लाखों दिव्यता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।